जय जिनेन्द्र। जय जय जय। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अरे अरे जय ओके। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आपका तो जय। बहुत उपकार है हमारे ऊपर। बट मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा सभी साधर्मियों को। सुनील भाई शास्त्री की जो अष्टानिका की पूजा है, वो सभी आप अटेंड करें, ऑनलाइन ऑफलाइन वट एवर कन्वीनियंट। बट उनकी पूजा में बहुत रस आता है और बहुत मार्मिक रहती है, वो समझाते भी है। मेरा एक प्रश्न था पंडित जी आपके लिए। हम लोग व्यवहार में बोलते हैं कि धर्म ध्यान करो, तो धर्म और ध्यान में क्या अंतर है? और आप थोड़ा आपके जो ध्यान बीज का जो आपका है, उसके लिए भी जी, थोड़ा इंफॉर्मेशन दे तो वो अच्छा रहेगा। थैंक यू। बहुत 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 अच्छा। तेजस भाई, अभी स्वाध्याय के बाद मैं आप कल रात्रि का एक स्वाध्याय भेजता हूँ पर्सनल आपके पेज पे। वो मैंने लिया था बोधि दुर्लभ। इतना ही शीर्षक था, बोधि दुर्लभ। मैंने भावना शब्द नहीं लिखा था, बोधि दुर्लभ। लेकिन स्वाध्याय में लगभग 10 से 12 मिनट मैंने भावना के ऊपर विषय लिया है उसमें। देखिए, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। बराबर, रत्नत्रय स्वरूप स्वभाव तो अपना ज्ञायक भाव है, वो दुर्लभ हो नहीं सकता है। अपना है वो। अपने घर में जाने के लिए मुझे डोर बेल बजाने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरों के घर में जाना हो तो मुझे बिना डोर बेल बजाए जा नहीं सकता। ठीक है, अपनी बात है, सरल बात है। तो भावना जो वस्तु है, वो अप्रतिहत निरंतरता की बात है। बराबर। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है। वो जीवन में किसी भी क्षण अपने बच्चे को विस्मरण नहीं करती है, खाते पीते उठते बैठते। ऐसे ही एक आत्मार्थी अपने आत्मा का कभी विस्मरण नहीं करेगा। पूज बहन श्री की भाषा में कहें, पहाड़ जेवी प्रतिकूलता आवी पड़े तो पण ज्ञायक स्वभाव ने ऊर्ध्व राखजे। अपने गायक स्वभाव को तुम हमेशा ऊर्ध्व रखना। यही तो ध्यान है। ज्ञान जानने का काम करता है, और जानते रहने का काम ध्यान का है। क्या कहा? जानना ये ज्ञान है, जानते रहना ये ध्यान है। बहुत गजब की बात। तेजस भाई, आप काहन नगर में यहाँ पधारते हैं, मंदिर से जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ABC 3 विंग है। 3 विंग के 50 फ्लैट्स, सब सारे के सारे ज्ञान के गेय हैं। लेकिन अपना फ्लैट जब आता है ना, वो ध्यान का ध्येय बन जाता है, जिसमें अपना भाव हसन जुड़ा है, जिसमें हमारा अपनापन जुड़ा है, वो ध्यान का ध्येय है। तो व्यवहार की बात कर रहा हूँ। धर्म तो वस्तु स्वरूप है तेजस्वी भाई। मुझे जिंदगी में किसी ने पहली बार इतनी सुंदर और सूक्ष्म जिज्ञासा पूछी है कि धर्म और ध्यान में क्या अंतर है। धर्म ध्यान शब्द तो सुना है अपन, धर्म ध्यान करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। तो कोई लोग कहते हैं कि भाई चलो पूजा करो, पाठ करो, पांजरापोड़ में गायों की सेवा करो। कुरदेसी कहते हैं विधवा लोगों को सिलाई की मशीन दो, फलाना करो, ढिकना करो। लेकिन धर्म ध्यान की कोई बात नहीं करता है। असल में वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। मेरी भावना में ना अंतिम पंक्ति है। तो वस्तु स्वभाव जो है, वस्तु स्वरूप है तेजस भाई, द्रव्य गुण पर्याय निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार कारण शुद्ध पर्याय कार्य शुद्ध पर्याय, ये जितना जो भी वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वभाव है, वो धर्म है। और धर्म किसे कहते हैं? आप लोगों ने रतन सावकाचार का स्वाध्याय किया हो। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्मणि वर्णनम संसारतः दुखात संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तम सुखे। जो उत्तम शाश्वत सुख में धरावे, पहुंचावे, उसका नाम धर्म है। धारण किया जाए वह धर्म है। धारण जो किया जाता है तेजस भाई, उसका नाम धर्म है। लेकिन धारण करने की प्रक्रिया में जो फेविकॉल की तरह निरंतर जो काम करती है भावना, उस भावना का नाम ध्यान है। तो वो भावना की निरंतरता वो ध्यान है, और वस्तु स्वभाव वो धर्म है। बाकी कहा तो बहुत स्थूल जाता है, धर्म ध्यान करो। अरे मैं कई बार तेजस भाई प्रवचन में उदाहरण देता हूँ, शायद पप्पा भी थे एक दो बार, अभी मैंने कहा था, આપણે નવ સેકું પાણી પીએ ને તો ગામ કહે બહુ ધર્મ ધ્યાની છે, બહુ મોટું ધર્મ ध्यान करे છે। अरे क्या खाक धर्म ध्यान? पानी पीने से धर्म ध्यान थोड़ी ना होता है। पानी पीने के त्याग से
और नित्य निरंतर शुद्ध ज्ञान जल का पान करना, उससे धर्म ध्यान मतलब क्रिया से कभी भी हमें नहीं मापना चाहिए। और तेजस भाई, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटी, ये धर्म ध्यान है। अरे नरक का नारकी वहां पड़ा हुआ डंडे खा रहा है और अपनी स्वरूप और स्वभाव की जागृति रख रहा है। अरे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती 60,000 साल के लिए लड़ाई कर रहा है, युद्ध के मैदान में है, हजारों लोग आकर के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, फिर भी वे अपने धर्म ध्यान में, न ज्ञानी पाप के उदय में फंसता है, न ज्ञानी पुण्य के उदय में फंसता है। अरे न तीर्थंकर समो शरण में फंसते हैं, न सहस्रदल कमल में फंसते हैं, न 225 कमलों में फंसते हैं, वे तो अपने चैतन्य कमल में रहा करते हैं। इसलिए चक्रवर्ती हमें 6 खंडों में दिखता है, चक्रवर्ती 6 खंडों में कहीं नहीं होता है, वो अपने स्वरूप और स्वभाव में होता है। यही धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान को डिफाइन करने के लिए हमें प्रथमान योग का स्वाध्याय करना चाहिए। एक बात तेजस भाई ने पूछा था, मुझे वो रह गई, अभी याद क्लिक हो गई है। उन्होंने बीज मंत्र के बारे में एक जिज्ञासा करी थी। बीज मंत्र, तो माघनंदी नाम के एक आचार्य हुए, बहुत वैराग्य प्रेरक उनका जीवन रहा। उनकी रचनाओं में बीज मंत्र आते हैं जो सामायिक के और ध्यान के मंत्र हैं। तो हमने तो, मेरे पास बहुत सारे संकलन करके रखे हैं, कई जगह पुस्तकों में भी मिलते हैं। बाकी तो आप लोगों ने शायद 18-20 मिनट की यदि ऑडियो वीडियो की क्लिप सुनी होगी, मेरे इस पे है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने रखी है। बहुत सालों पहले हम लोगों ने संकलित किया था, भक्तामर स्तोत्र के आधार से हर छंद के ऊपर बीज मंत्र हैं। अमर स्वरूपो अहम सहज स्वरूपो, ऐसे बीज मंत्र है। वो स्वरूप और स्वभाव का आलंबन लेने का एक बाह्य आलंबन है, भावना के लिए है वो। बाकी बीज मंत्र जो है अपने आप में बहुत गजब का विषय है। एक ही मिनट में मैं आपको एक जोरदार बात बताऊं, तनु जी, मैं स्वाध्याय भेजूंगा एक आपको। अपन कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूपो अहम, क्या कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूपो अहम। तो मैंने उसके ऊपर पूरा का पूरा रिसर्च करके पूरा स्वाध्याय लिया है। तो सत, चित और आनंद, 3 शब्द है ना, सत चित और आनंद। तो विदेह क्षेत्र से आचार्य कुंद कुंद देव भरत भूमि पे आए। हमने पूछा, गुरुदेव बताइए आप क्या लाए हैं? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए हम सत लाए हैं। सत से मतलब प्रवचन सार और पंचास्ति का है। ओहो हो, आपने सत लाए हैं, क्योंकि उसमें द्रव्य गुण पर्याय वस्तु व्यवस्था की बात है। और क्या लाए हैं? तो बोले कि हम तुम्हारे लिए चित्त लाए हैं। चित्त मतलब चैतन्य स्वभाव, समय सार, प्रवचन सार पंचास्तिकाय समय सार लाए हैं, सत चित्त। फिर हमने पूछा, तो हमें करना क्या है? तो आचार्य कुंद कुंद देव बोलते हैं, पागल, तुझे सत समझ में आ गया, चित्त समझ में आ गया, अब आनंद में रहो। आनंद में रहो से मतलब है नियम सार और अष्टपहुड़। कहने का मतलब सच्चिदानंद स्वरूपो हम में, मैं पंच परमागम स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा सारा स्वरूप। उसके ऊपर पूरा मैंने आधा पौन घंटे का स्वाध्याय लिया है, वो फिर मैं भेजूंगा, आप लोग सुनिएगा, सर बहुत जोरदार है।